Okay, students of 8, now I come to the next part of this chapter and we are going to discuss today about disaster management in India. भारत में डिजास्टर से लड़ने के लिए भारत में हमने कैसी तैयारी और क्या तैयारी हम लोग भारत में किए हैं। सबसे पहले देखो, हमने भारत की सरकार ने 2005 में एक कानून पास किया जिस कानून को कहा जाता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट NDMA। तो ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ये 2005 में पास किया गया था और इस एक्ट के तहत एक संस्था बनाया गया जिस संस्था की नाम है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और इस संस्था की जो चेयरमैन है वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और भारत की कोई कैबिनेट मिनिस्टर इस संस्था की वाइस चेयरमैन होगा और 8 मिनिस्टर्स इस संस्था के मेंबर्स होंगे जो प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, प्रिपेयर्डनेस मतलब तैयार रहना डिजास्टर के लिए, मिटिगेशन अर्थात डिजास्टर के बाद जब सरकार भरपाई देती है उसको संभालना, फंड्स किसके लिए, पैसा कहां से आएगा, ये सब काम और 8 मंत्रियां देखा करते हैं। इसके बाद देखो, इसका लक्ष्य है कि कम्युनिटी बेस्ड मतलब हर मोहल्ले में लोगों में जागरूकता बढ़ाया जाए और मोहल्ला की लेवल पर एक तैयारी रहे कि अगर डिजास्टर हो तो उसको मैनेज कैसे करना है। और जिन एरियाज में डिजास्टर काफ़ी फ्रीक्वेंटली होते हैं उस एरियाज में जो डिजास्टर के साथ फाइट करने का या डिजास्टर को मुकाबला करने का जो ताकत है उस ताकत को कैसे बढ़ाया जाए और मुकाबला करने के लिए तैयारी कैसे पैदा किया जाए। उसके बाद देखो, देश नेशनल तौर पर और भी जो संस्थाएं हैं, जो NGOs है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इनके साथ हाथ मिलाकर इनके मदद से किस तरह से हम डिजास्टर के खिलाफ लड़ने के लिए तैयारी पैदा करें, ये काम करना इस संस्था की काम है। देखो, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब है कि मोहल्ले की लेवल में लोगों को ट्रेनिंग दिया जाए कि जब डिजास्टर आएगा तो उनको किस तरह से इनिशियल स्टेप, सरकार का फायर ब्रिगेड आएगा, सरकारी लोग आएंगे, वो बाद में आएंगे, लेकिन जैसे ही कोई डिजास्टर होता है तो लोग पहले क्या कदम उठा सकते हैं उस डिजास्टर से बचने के लिए और लड़ने के लिए। तो हर मोहल्ला लेवल में, स्ट्रीट लेवल में लोगों को ये ट्रेनिंग देना चाहिए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि तब क्या, जब आम लोगों को पता लगता है, जब आम लोगों को पता चलता है, जब आम लोग जागरूक होते हैं कि जब कोई डिजास्टर आता है तो हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, तो क्या होता है, डिजास्टर के खिलाफ लड़ने का जो तरीका है, जो लड़ाई है डिजास्टर के खिलाफ, वो बहुत ज्यादा उसको पुष्टि मिलता है। ठीक है, अब देखो, एक लोगों को भी पता चलना चाहिए या शहर के लोगों को, किसी गांव के लोगों को, हर शहर के लोगों को पता चलना चाहिए कि जब कहीं पे डिजास्टर हमारे शहर में होता है तो उस डिजास्टर में जिन लोगों का घर बार खो जाता है या जिन लोग बेघर हो जाते हैं, हम उनको उस समय हम कहाँ लेकर उनको रख सकता है। तो ये जो कम्युनिटी बनेगा इसमें पुलिस स्टेशन इंक्लूडेड होगा, जो स्कूल्स है वो इंक्लूडेड होंगे, लोकल पीपल इंक्लूडेड होंगे, और ये सारे डिजास्टर्स के बारे में, और डिजास्टर्स आएंगे तो कैसे हम रिएक्ट करेंगे, इसका एक प्लानिंग पहले से होना चाहिए। तो अब देखो, कम्युनिटी के अंदर, किसी भी मोहल्ले के अंदर, किसी भी एरिया के अंदर डिजास्टर के खिलाफ लड़ने के लिए किसी एरिया के लोगों को हम एनेबल करें, उनको सशक्त करें, उनको सिखाएं, तो उसके लिए क्या चाहिए। सबसे पहली बात है कि जो अथॉरिटीज़ है, जिनको इसकी जानकारी है, उनको क्या करना चाहिए, दे शुड गो टू डिफरेंट मोहल्लास और उनको डिजास्टर के खिलाफ फाइट करने के लिए जो ट्रेनिंग है उनको वो ट्रेनिंग देना चाहिए। उसके बाद देखो, एक सरकार को एक अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करना चाहिए, अर्थात ऐसा कुछ सिस्टम डेवलप करना चाहिए
कि कोई डिजास्टर आने के पहले ही लोगों को जानकारी मिल जाए, सूचना मिल जाए दैट दिस डिजास्टर इज कमिंग, सो यू हैव टू बी केयरफुल। उसके बाद देखो, जैसे बाढ़ आ गया या भूचाल आ गया तो हमको उस जगह को तुरंत छोड़ के, या आग जल गया तो कैसे वहां से हमको बच के निकलना है, ये सारे चीज बीच बीच में हर लोगों को प्रैक्टिस करवाते रहना चाहिए, ताकि लोग एकदम, विशेषतर जो जगहों में डिजास्टर अक्सर होता है वहाँ के लोगों को ये प्रैक्टिस करवाना चाहिए। हर 6 महीने में एक बार, साल में एक बार, ये लगातार प्रैक्टिस करवाना चाहिए, ताकि उनको बिल्कुल अच्छी तरह से पता हो कि जब डिजास्टर आएगा तो हम उस समय कैसे रिएक्ट करेंगे, हम क्या करेंगे। उसके बाद देखो, ये डिजास्टर वाले एरियाज में जो हेल्थ सिस्टम, फर्स्ट एड का सिस्टम जो है वो एक बुलंद सिस्टम होना चाहिए, ताकि लोग अगर घायल हो उनको तुरंत फर्स्ट एड दिया जाए। ठीक है। उसके बाद देखो, डिजास्टर में फंसे हुए लोगों को सही पीने का पानी, खाना इत्यादि कहाँ से पहुंचाया जाएगा, इसका भी प्रबंध हमें पहले से करके रखना पड़ेगा। तो डिजास्टर जब भी आता है और जब भी डिजास्टर के खिलाफ लड़ने के लिए हम डिजास्टर के खिलाफ जब हम लड़ते हैं तो ये डिजास्टर, इसको कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। ये डिजास्टर मैनेजमेंट का जब ऑपरेशन होता है, मतलब जब कोई डिजास्टर कहीं पे हो गया, जब हम वहाँ के लोगों को उद्धार करने के लिए, राहत पहुँचाने के लिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट ऑपरेशन। इसका कुछ स्टेप्स होते हैं। देखो, पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है कि हम क्या करें, तुरंत ऐसी कोई कार्रवाई करें कि लोगों को मरने की हाथ से हम बचा पाए। टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज आफ्टर डिजास्टर। एक डिजास्टर होने के बाद मौत की संख्या, घायलों की संख्या हम कैसे कम कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेप इज दैट। सेकेंड स्टेप इज, जो लोग अपने घर बार खोया है, जो लोग अपने घर से बेघर हो गया है किसी डिजास्टर के वजह से, हम क्या करें, हम अब कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी ये अफेक्टेड एरियाज में नॉर्मल कंडीशंस वापस लाया जाए, ताकि लोग नॉर्मल कंडीशन में रह पाए। थर्ड स्टेप इज, देखो, डिजास्टर का असर सबसे ज्यादा कम हो। ठीक है, तो कैसे ये हो सकता है? फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल मिटिगेशन मेजर्स। जैसे जहां पे बहुत ज्यादा, ये हम लोग बात पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, देखो जहां पे बहुत ज्यादा साइक्लोन होता है वहां पे हम लोग पहले से कोई साइक्लोन शेल्टर बना के रख सकते हैं कि जब साइक्लोन आने वाला होता है हम लोगों को वहां पर लेकर जाएंगे। अच्छा, जहां पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक होता है वहां पर हम ऐसी घर का डिजाइन इस तरह से करेंगे और बनाएंगे कि वो घर अर्थक्वेक से कम प्रभावित हो। ठीक है। जहां पे बहुत ज्यादा फ्लड होता है वहां पे नदी की किनारे में हम ताकतवर बांध लगा देंगे, ताकि नदी का पानी बांध तोड़कर अंदर ना आ पाए। दीज आर स्ट्रक्चरल मिटिगेशन मेजर्स। नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशन मेजर्स क्या है कि हम लोग एक मैप बनाए जिसमें हम मार्क आउट करें कि कौन कौन से एरिया में किस किस तरह का डिजास्टर होता है, और उस इलाके में जाकर उन लोगों को सिखाए कि इस तरह की डिजास्टर जब होगा तो आप क्या करोगे, और बीच बीच में उनको इसकी प्रैक्टिस भी करवाए, ताकि वो प्रैक्टिस में रहे, जब ऐसी डिजास्टर होगा दे कैन एक्चुअली पुट दैट इनटू इफेक्ट एंड दे कैन सेव देमसेल्व्स। अब देखो, दिस शुड बी डन इन एडवांस बाय द लोकल। तो ये काम जो है, ये स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय जो एनजीओज माने सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस जो है, इनको भी इस मामले में आगे आना पड़ेगा। अब देखो, ये सब में सरकार की रोल क्या है? सरकार का रोल क्या है? जब डिजास्टर होगा तो सरकार की जो पुलिस है, फायर ब्रिगेड है, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है, वो क्या करेगी? फंसे हुए लोगों को उद्धार करेगा। ठीक है, लोगों को खाना पहुंचाना, पानी पहुंचाना, अपने घर को दोबारा बनाने की सामान पहुंचाना, मेडिकल फैसिलिटी पहुंचाना। ठीक है, ये सब काम करना स्टेट गवर्नमेंट की काम है। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? स्टेट गवर्नमेंट को अपने काम में वो पैसा देकर, सामान देकर वो मदद करेगा। ठीक है, तो सरकार को क्या करेगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करेगा, बाढ़ वाले इलाके में लोगों को उद्धार करने के लिए वो बोट भेजेगा। जो सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्सेस है, मतलब आर्मी है, सीआरपीएफ के जवान है,
ज़रूरत पड़ने पर आर्मी, सीआरपीएफ इत्यादि के जवानों को वो वहाँ पर उद्धार और राहत कार्य के लिए भेजेगा। ठीक है। अब देखो, सरकार की जब कोई राहत, कोई डिजास्टर होता है तो सरकार की कौन कौन से संस्थाएं डिजास्टर को पहले से डिजास्टर का पूर्वानुमान लगाना और डिजास्टर होने के बाद लोगों की मदद करने के लिए सरकार की कौन कौन सी एजेंसी, कौन कौन सी सरकारी संस्था काम करता है। सबसे पहले मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज, उसके बाद देखो फ्लड में काम करता है मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज। साइक्लोन, स्टॉर्म के समय, तूफान के समय काम करता है इंडियन मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। केमिकल डिजास्टर के समय काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। रेलवे एक्सीडेंट के समय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। एयरवे एक्सीडेंट्स के समय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। माइन एक्सीडेंट्स के समय डिपार्टमेंट ऑफ माइंस। कारखाने में अगर कोई डिजास्टर हो तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। और आग के समय नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, सिविल डिफेंस, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है, ये लोग काम करते हैं। सो दिस इज द चैप्टर, गो थ्रू द चैप्टर, गो थ्रू द वीडियोस and read the chapter. अगर कहीं पे दिक्कत हो, you can let me know. I will explain that again. Okay? Thank you so much.